ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप लोगों का बहुत 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 स्वागत है। एंड आज हम लोग जो रीडिंग करने वाले हैं उसका टॉपिक है कि क्या वो स्पेशल पर्सन जो है आपके वो वापस आएंगे कि नहीं। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, अगर आप लोगों में सेपरेशन हो गया है, ब्रेकअप हो गया है या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट झगड़े झमेले चल रहे हैं, तो हम लोग देख लेंगे कि विल दे कम बैक टू यू और नॉट। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने दो पाइल है जिसमें से आपको सिलेक्ट करना है पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 जिसमें से आपको सिलेक्ट करना है। दिस इज़ पाइल नंबर 1, तो आप इंट्यूटिवली चूज़ कीजिएगा। ठीक है, जैसे कि ये आप देख सकते हैं कार्ड ग्रैटिट्यूड का। दिस इज़ योर पाइल नंबर 1 एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ रिलैक्सेशन। सो दिस इज़ पाइल नंबर 2। तो हम लोग पाइल नंबर 1 से शुरू करेंगे। सो चूज़। हाय हेलो, वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। अगर आपने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है सो दिस इज़ योर रीडिंग। सो आपका जो कार्ड है दैट इज़ ग्रैटिट्यूड। तो आप इसमें एक मैसेज है जो हम लास्ट में पढ़ लेंगे। फ़िलहाल आपका कार्ड्स देख लेते हैं। ठीक है, ओके। 7 ऑफ वॉन्ड्स, द 2 ऑफ वॉन्ड्स और ये है पेज ऑफ कप्स। ठीक है, ओके। सो वी विल क्लैरिफाई क्या आपके स्पेशल जो पर्सन है वो वापस आ रहे हैं कि नहीं। आपका पास्ट देख लेते हैं थोड़ा सा। द 7 ऑफ वॉन्ड्स का क्लैरिफिकेशन। उप्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स का क्लैरिफिकेशन पाइल 1 का पर्सन। 7 ऑफ वॉन्ड्स का ओके। सो आपका जो कार्ड आया है दैट इज़ द वर्ल्ड। टू ऑफ वॉन्ड्स का देख लेते हैं क्लैरिफिकेशन। टू ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफिकेशन। टू ऑफ वॉन्ड्स पाइल 1। ठीक है, 10 ऑफ कप्स इन द रिवर्स और 7 ऑफ swords, wheel of fortune, बहुत सारा कार्ड आ गया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का क्लैरिफिकेशन देख लेते हैं। ओके, ओके। सो फिलहाल जो मैं देख सकती हूँ व्हाट आई फील इज़ कि आपका जो पास्ट था वहाँ पे उनका जो फीलिंग्स था आपके लिए वो था द 7 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, एंड द वर्ल्ड। सो आपके बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ था या झगड़े हुए थे या कुछ प्रॉब्लम्स थे और पर प्यार था, ठीक है, यू मेंट द वर्ल्ड टू हिम। आप उनके लिए पूरे दुनिया थे, उनके पूरे दुनिया आप थे। प्यार वो आपसे बहुत करते थे, लेकिन कुछ ऐसा चीज़ था, कुछ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट था उनके मन में जिसके लिए ये झगड़ा, ये सेपरेशन, ये ब्रेकअप जो हुआ था वो किसी कॉन्फ्लिक्ट के वजह से हुआ था। पर इसका मतलब ये नहीं था कि वो प्यार नहीं करते थे। सो देन वो एक डिसीजन लेना था उनको, दैट इज़ द 2 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो उस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान ड्यू टू दैट कॉन्फ्लिक्ट उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया कि वो ये सेपरेशन को चूज़ किए। वो
ये 10 ऑफ कप्स को नहीं समझ पाए। ये 10 ऑफ कप्स उनको लगा कि यही सही डिसीजन है टू वॉक अवे फ्रॉम दैट 10 ऑफ कप्स, क्योंकि 10 ऑफ कप्स आपका रिवर्स में आया है। 10 ऑफ कप्स का मतलब है हैप्पी फैमिली, कंप्लीशन, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने आपको चूज़ नहीं किया था। ठीक है, वॉट एवर द रीज़न कोई भी हो सकता है। एंड द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। सो वो कॉन्फ्लिक्ट जो भी था वो रह गया था। उनको ऐसा लगा था कि अगर वो आपको चूज़ नहीं करते हैं या फिर वो ये कनेक्शन को चूज़ नहीं करते हैं, वो कोई और डायरेक्शन में जाते हैं, तो शायद उनको पीस मिल सकता था। शायद उस टाइम पे उनको लगा कि यही उनको करना चाहिए, दिस इज़ द राइट चॉइस टू मेक। लेकिन फिर अभी उस चॉइस के लिए उनका लाइफ हैप्पी नहीं है, वो खुश नहीं रह पा रहे, वो खुश नहीं है, क्योंकि उनको ऐसा लगा था वो खुश रहेंगे, लेकिन वो अभी भी कॉन्फ्लिक्ट उनका रह गया है, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते थे। यू मेंट द वर्ल्ड टू हिम और हर, वॉट एवर द केस, ठीक है। तो फ्यूचर में आपका जो कार्ड आया है वो है द पेज ऑफ कप्स, जो कि बहुत ही अच्छा कार्ड है। तो ऑब्वियसली वो आना चाहते हैं, ऑब्वियसली वो एक ऑफ़र लाना चाहते हैं, एक ऑफ़र, लेकिन वो लाएंगे तो ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो कि एक बहुत अच्छा कार्ड है। पॉजिटिविटी, आपका टाइम बदलने वाला है, बिकॉज ही इज़ ब्रिंगिंग द ऑफ़र। उन्होंने ऐसा डिसाइड किया है ये कॉन्फ्लिक्ट के लिए कि वो ऑब्वियसली आपको वापस चूज़ करेंगे। उन्होंने ये जो गलती की थी ये उनको समझ में आ रहा है, तो उनको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो ऑब्वियसली चूज़ करेंगे। द डेविल इन रिवर्स, द डेविल इन रिवर्स मतलब अगर आपको कोई ऐसा कोडिपेंडेंसी या फिर ऐसा कुछ ख़राब हैबिट्स थे आपके रिलेशन में जिसके लिए ये ब्रेकअप हुआ था या फिर सेपरेशन हुआ था, जो भी आपका इंडिविजुअल सिनेरियो है, तो वो जो है वो अभी नहीं रहेगा। अब वो जो वापस आएंगे ना, तो ये जो आपका कोडिपेंडेंसी हो सकता है या फिर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या फिर कोई भी ऐसा चीज़ जो आपके रिलेशन में ख़राब था, वो ऐसा कोशिश करेंगे कि वो ख़राबी वो मिटा दे, या फिर वो चीज़ आप लोगों के रिलेशन को वापस से अफेक्ट ना करे, ठीक है। सो उनके पर्सन अभी कैसे फील कर रहे हैं ये जान लेते हैं। पाइल 1 के पर्सन अभी कैसे फील कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के लिए कैसे फील कर रहे हैं पाइल 1 के पर्सन, ये जान लेते हैं। ओके, so we get the 4 of swords, ठीक है। मैं मेक श्योर कर रही हूँ कि आप सब देख पा रहे हो। सो वी आर गेटिंग द 4 ऑफ swords। अभी उनका जो करंट सिचुएशन है, जैसा कि मैंने कहा था, वो एकदम ही खुश नहीं है आपके बिना, वो एकदम भी हैप्पी नहीं है। उनको ऐसा पास्ट में लगा था कि वो शायद हैप्पी रह पाएंगे, वो शायद मूव ऑन कर लेंगे या फिर वो जो डिसीजन लिए है वो सही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनको ये रियलाइज़ हो रहा है, बिकॉज ही और शी इज़ नॉट एक्चुअली वेरी हैप्पी विद द करंट सिचुएशन। क्या उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जान लेते हैं। What does he or she want to do? मेरे पाइल 1 के पर्सन, what does they want to do? What do they want to do? What is their next step जान लेते हैं। What is their next step जान लेते हैं। Okay. Okay. So उनका नेक्स्ट स्टेप क्या है। सॉरी, मेरे बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइज़ आ गया था। तो उनका नेक्स्ट स्टेप हम जान लेंगे। उप्स, बहुत सारे कार्ड निकल गए। उनका नेक्स्ट स्टेप क्या है। द स्ट्रेंथ, वाओ, स्ट्रेंथ को हम लोग क्लैरिफाई करेंगे। स्ट्रेंथ को हम लोग क्लैरिफाई करेंगे। द किंग ऑफ कप्स, चलिए। सो अभी हम लोग बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। तो वो अभी उनका जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, वो एकदम भी डिप्रेस्ड है, वो एकदम से एक, आप जैसे देख सकते हो कार्ड,
एकदम उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, वो कौन सा ऐसा क्या करे कि वो वापस से सब कुछ ठीक कर पाए, क्योंकि ही इज़ एब्सोल्युटली नॉट हैप्पी विद द सिचुएशन। सो हम लोग नेक्स्ट स्टेप उनका जो देखे हैं दैट इज़ द स्ट्रेंथ कार्ड एंड द पेज ऑफ द नाइट ऑफ कप्स। सो ये बहुत अच्छा कार्ड है। सो आई फील कि वो अभी ये कोशिश कर रहे हैं कि वो स्ट्रेंथ वापस ला सके उनमें, कि वो वापस आपका सामना कर पाए, क्योंकि उन्होंने जो भी किया था, अगर वो आपको हर्ट किए थे, अगर वो कुछ गलत किए थे जिससे आप हर्ट हुए हो, या जो भी रीज़न था ये सेपरेशन के लिए, तो वो अभी वो फील कर पा रहे हैं। ही इज़ रिग्रेटिंग दैट, उनको ये दुख है, उनको ये डिप्रेशन है। तो वो स्ट्रेंथ, अपने अंदर का जो स्ट्रेंथ है वो वापस लाएंगे, और विद द नाइट ऑफ कप्स ये आपके पास ज़रूर आएंगे। विद द नाइट ऑफ कप्स और आपका जो कार्ड आया था द पेज ऑफ कप्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, ठीक है। सो हाँ, ये श्योर है कि वो वापस एकदम से आएंगे, ये श्योर है। आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, द पेज ऑफ कप्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, स्ट्रेंथ एंड द नाइट ऑफ कप्स, ठीक है। ठीक है, देख लेते हैं कि कितना टाइम या फिर कब तक आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कोई भी मूवमेंट या एनीथिंग फ्रॉम योर पर्सन। उप्स, वाओ, द एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स ये और एक ऑफ़र वाला कार्ड है आपके लिए, जो कि बहुत ही अच्छी है। सो द एस ऑफ पेंटिकल्स ये और एक ऑफ़र वाला कार्ड है आपके लिए। द एस ऑफ पेंटिकल्स मतलब कोई ऑफ़र जो आपके पास आने वाला है फॉर श्योर। तो थोड़ा स्लो है, उनको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि वो ये सोच रहे हैं अभी, ही इज़ इन दिस मोड राइट नाउ। वो अभी भी पूरा तरीके से वो स्ट्रेंथ उनके पास अभी नहीं है कि वो आपके पास आ पाए, बट ये श्योर है कि वो ज़रूर आएंगे। आपका टाइम ज़रूर, जो अभी ख़राब चल रहा है वो अच्छा ज़रूर आएगा टाइम आपका, वो वापस ज़रूर आएंगे। विद द पेज ऑफ कप्स, द नाइट ऑफ कप्स, आप एकदम श्योर हो जाइए। विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द स्ट्रेंथ, तो जैसे ही वो स्ट्रेंथ उनके अंदर आएगा, जैसे ही वो अपना माइंड सेट कर लेंगे कि हाँ मुझे ये अभी करना ही है, वो जोश जैसे उनमें आ जाएगा, सो वो आपके पास ज़रूर आएंगे। वो एस ऑफ पेंटिकल्स वाला आपका जो कार्ड आया है, तो वो ज़रूर आपके पास आएंगे। आपको इस बारे में कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो आपके लिए कोई एडवाइस देख लेते हैं। लास्ट एडवाइस फॉर माई पाइल 1, लास्ट एडवाइस फॉर माई पाइल 1, लास्ट एडवाइस फॉर माई पाइल 1। रीडिंग ख़त्म करने के पहले एक एडवाइस देख लेते हैं। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं। द 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मैजिशियन। तो आपका ये एडवाइस है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आप में वो ताकत है कि आप एज अ मैजिशियन, आपके पास वो सारे टूल्स हैं जिससे कि आप इस पर्सन को वापस से मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने लाइफ में, ठीक है। आपके पास 2 चॉइसेस है। आप ये सोच रहे हो अभी कि मैं क्या करूँ, ये पर्सन आएंगे कि वो नहीं आएंगे। सो यू आर जगलिंग बेसिकली, ठीक है। जो मुझे दिख रहा है कि यू आर बेसिकली जगलिंग, कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, क्या है समझ में नहीं आ रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये आपको समझ में नहीं आ रहा है फॉर सम। सो आपको, आपका ये एडवाइस है स्पिरिट से कि द मैजिशियन, यू आर द मैजिशियन, यू कैन क्रिएट एनीथिंग, ठीक है। तो आप अगर पॉजिटिव सोचेंगे, आपका माइंडसेट पॉजिटिव रखेंगे, तो आप वही मैनिफेस्ट करेंगे। अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो अपने लाइफ में आप पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट कर सकते हो। सो यू आर द मैजिशियन ऑफ योर लाइफ, सो नो नीड टू वरी। आप पॉजिटिव सोचे, पॉजिटिव रहे, आप अपना ख्याल रखें। वो पर्सन ज़रूर आएंगे। हाँ, उनको थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज़ उनमें वो स्ट्रेंथ अभी नहीं है। तो उनमें जब वो स्ट्रेंथ आ जाएगी, वो अपना ऐसा माइंड सेट कर लेंगे, तो ही विल कम फॉर श्योर, ठीक है। अच्छा, तो आपका जो पहला मैसेज कार्ड था वो हम लोग देख लेंगे।
ओके, सो योर कार्ड वाज द ग्रैटिट्यूड। यहाँ पे लिखा है अबंडेंस। वाओ, देख सकते हो आप लोग। It says abundance. Gratitude is the purest form of prayer and is a key to abundance. Your guidance is to count your blessings and give thanks for that which you wish to receive as if you already have it. This will unblock the doors to universal bounty. This time is now. Show your thanks by the way you live your life. So जैसा कि मैंने कहा, आपका यही मैसेज है। ये जो मैजिशियन कार्ड है एंड ये जो है ग्रैटिट्यूड वाला, ये सेम है, क्योंकि इसमें आपको बोला जा रहा है कि आप ग्रैटिट्यूड दिखाइए अपने लाइफ के लिए। आपके पास जो भी है आपका प्रेयर, आप प्रे कीजिए अपने अबंडेंस के लिए, क्योंकि आप वो ला सकते हो। आप में वो हिम्मत है, आप में वो ताकत है। यू आर द मैजिशियन। सो आप अबंडेंस अपने लाइफ में ला पाओगे अगर आप वैसा सोचोगे। तो अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपके साथ पॉजिटिव ही होगा। सो शो योर थैंक्स बाय द वे यू लिव योर लाइफ। तो आप ऐसा आप इतना ये में मत जियो, आप इतना डिप्रेशन में या फिर आप इतना मत सोचो, ओवर थिंक मत करो, नेगेटिविटी में मत जियो। आप अबंडेंट रहो। आप ऐसा सोचो कि आपके पास ऑलरेडी वो सारी चीज़ें हैं जो आपको चाहिए, तो तभी वो सारी चीज़ें आपके पास आएगी। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर आपके साथ ये रेजोनेट किया हो, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। सो टिल देन नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं। बाय बाय। हाय, हेलो पैल नंबर 2, कैसे हो? वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। तो अगर आपने ग्रुप 2 सिलेक्ट किया है तो आपका कार्ड है रिलैक्सेशन। आपका मैसेज हम लोग बाद में देखेंगे, पहले आपका कार्ड देख लेते हैं। Will your person come back or not? So 2 of swords, the 3 of swords and the chariot. ठीक है। So 2 of swords, 3 of swords and the chariot. आपका सेपरेशन जो हुआ है, मुझे ऐसा लगता है, what I feel is कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस था। ठीक है। थर्ड पार्टी का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई और ही पर्सन हो। थर्ड पार्टी मतलब कोई भी हो सकता है। इट कैन बी फैमिली, इट कैन बी वर्क, इट कैन बी अ टाइप ऑफ माइंड सेट, लाइफ स्टाइल, पर्सन, कुछ भी हो सकता है। तो आपके साथ जो रेजोनेट कर रहा हो आप वही सोचिएगा। ठीक है। बट थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स है। ठीक है। दैट इज़ अ कार्ड ऑफ डिसीजन। और यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, देयर इज़ अ मून हियर। ठीक है। मून मतलब देयर इज़ सम काइंड ऑफ अ वेल जो कि क्लियर नहीं है, जो कि आप क्लियरली कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। जैसे कि इनका आँख यहाँ पे बंधा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो, एंड देयर इज़ दिस मून हियर। सो यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, लेकिन उनको एक डिसीजन लेना था। ठीक है। आपके जो भी पर्सन है उनको एक डिसीजन लेना था, एंड दैट ब्रोक समवन्स हार्ट इन दिस कनेक्शन। वो आपका हार्ट ब्रेक कर सकते हैं या उनका भी हार्ट ब्रेक हो सकता है। सो दैट ब्रोक सम हार्ट ड्यू टू अ थर्ड पर्सन और अ थर्ड रीज़न। ठीक है। अगर पर्सन नहीं है तो रीज़न भी हो सकता है। जो आपको रेजोनेट करे आप वही सोचिएगा, आप वही इस रीडिंग से लिएगा। ठीक है। तो इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, एनी रीज़न। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ डिसीजन लिया था विथ अ वेल ऑन हिज आइज़, जिसके लिए वो क्लियर डिसीजन नहीं ले पाए थे कि उन्होंने शायद आपको चूज़ नहीं किया था, उन्होंने शायद किसी और चीज़ को प्रायोरिटी दी थी या चूज़ किया था उनके लाइफ में, जिसके लिए यहाँ पे आपका हार्ट ब्रेक हो गया था, हार्ट ब्रेक हुआ है। ठीक है। एंड देन कम्स द चैरियट। ठीक है। चैरियट का भी हम लोग देख सकते हैं कि इट इज़ अ डिसीजन कार्ड। ठीक है। यहाँ पे ये ट्रैवल का कार्ड हो सकता है। दिस कैन बी अ डिसीजन टू बी मेड। सो वो हम बाद में क्लैरिफाई कर लेंगे ऑब्वियसली। पहले हम थोड़ा ये 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं फॉर माई पाइल 2। 3 ऑफ सोर्ड्स फॉर पाइल 2। 3 ऑफ सोर्ड्स फॉर पाइल 2। ओके, ड्रॉ कार्ड। 8 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स। देख लेते हैं आपका पर्सन का क्या हुआ था, थोड़ा पास्ट आपका देख लेते हैं। उप्स,
ओके, सो आपका जो कार्ड आया है वो देख लेते हैं. दैट इज़ द 8 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स. ठीक है, नाइट ऑफ कप्स. ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे क्या है. बॉटम डेक का एनर्जी है द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. दैट इज़ रियली नाइस. अच्छा, तो जैसा कि मुझे लगा ही था कि यहाँ पे एक थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है. ठीक है, तो उन्होंने आपको ऐसा कुछ मैसेज सेंड किया था अबाउट दिस थर्ड पार्टी. ठीक है, अबाउट दिस थर्ड पार्टी उन्होंने आपको ऐसा कुछ किया था, ऐसा कुछ बोला था. ठीक है, कोई ऐसा मैसेज या फिर कोई ऐसा कम्युनिकेशन हुआ था आप लोगों के बीच में जहाँ आपको इस थर्ड पर्सन के बारे में पता चला, या फिर वो थर्ड पर्सन को चूज़ किए थे, या थर्ड कोई भी रीज़न को चूज़ किए थे ओवर यू, जो वो आपको कम्युनिकेट किए थे. ठीक है, जिसके लिए आपका ये हार्ट ब्रेक हुआ था, या फिर इस हार्ट ब्रेक को वो आपको ऐसा कुछ बताए थे जिसके लिए इट ब्रोक योर हार्ट और इट ब्रोक देयर हार्ट, जैसा भी आपको रेजोनेट हो. ठीक है, तो ऐसा कुछ हुआ था. देन आपका और एक थर्ड पार्टी वाला कार्ड हो सकता है कि ये 3 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि और एक 3 मुझे इस पाइल में दिख रहा है. सो दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग कि यहाँ पे थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस थोड़ा ज़्यादा है. एंड आपका नेक्स्ट है द 10 ऑफ वॉन्ड्स. नाउ द 10 ऑफ वॉन्ड्स मतलब एक बोझ, एक बहुत ही ऐसा कुछ जो उनको उठाना पड़ रहा है. नाउ दिस थर्ड सिचुएशन, नाउ दिस थर्ड पार्टी, द थर्ड सिचुएशन, जो भी फैक्टर हो सकता है, ये इस जो डिसीजन था या फिर ये जो भी पर्सन हो या काम हो, जो भी हो, ये इसके लिए आपके पर्सन खुश नहीं है. ये जो थर्ड रीज़न है ना, ये उनको बहुत बोझ दे रहा है, ये उनको बहुत तकलीफ़ें दे रही है उनको. आप जैसे इस कार्ड में देख सकते हो कि उनको बहुत मुश्किल उठाना पड़ रहा है, बहुत मुश्किल से वो इस अभी गुज़र रहे हैं. ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हो. ये जो भी थर्ड रीज़न है या पर्सन है, जो भी है. ठीक है, सो देन द कार्ड इज़ जो हम लोग लेंगे इज़ द 2 ऑफ वॉन्ड्स. द 2 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि और एक डिसीशन कार्ड है. सो अभी ये डिसीशन जो है ये पर्सन लेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है. दिस डिसीशन अबाउट दिस फ्यूचर. ठीक है, आपका चैरियट जो कार्ड आया है, दिस इज़ द डिसीशन अबाउट द फ्यूचर जो ये लेना चाहते हैं. ठीक है, ठीक है. सो ये जो डिसीजन मुझे दिख रहा है दैट इज़ अबाउट द फ्यूचर, जो ये डिसीजन लेना चाह रहे हैं. एंड देन द कार्ड दैट केम आउट इज़ द 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द नाइट ऑफ कप्स. सो मुझे जो लगता है कि इट इज़ अ येस, लेकिन हम फिर भी एक बार क्लैरिफाई करेंगे. द 8 ऑफ पेंटिकल्स इज़ की अबांडेंस, उनमें आपको बहुत आप उनके लिए अबांडेंस हो. अगर वो आपके साथ रहते हैं तो आप वो बहुत खुश रहते हैं. उनको ऐसा लगता है कि उनको यही चाहिए. ठीक है, आप ही उनको चाहिए. आप में वो सारी बातें हैं जो उनको एक वाइफ में या फिर एक गर्लफ्रेंड में या फिर बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, आप जैसा भी है आपका केस, तो उनको जो भी चाहिए ना वो आप ही है. ठीक है, तो ये थर्ड पर्सन के लिए उनको अभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत परेशानियाँ उठाना पड़ रहा है. उनका ये जो डिसीजन था, जो वो आपको कम्युनिकेट किए थे, जिसके लिए ये हार्ट ब्रेक हुआ था, सो उनको उसके लिए अभी बहुत सारी परेशानियाँ उठाना पड़ रहा है, ये फैक्ट है. लेकिन ही विल टेक अ डिसीजन टू कम टूवर्ड्स यू. ही विल टेक अ डिसीजन टू कम दिस चैरियट. ही विल टेक अ डिसीजन टू कम टूवर्ड्स यू, बिकॉज आप उनके अबांडेंस हो. आपको देख के वो खुश हो जाते हैं, आपको देख के उनको खुशियाँ मिलती है. एंड द नाइट ऑफ कप्स, यस. ठीक है, हम लोग फिर भी क्लैरिफाई करेंगे. Is the person coming to them? Pile 2. Is the person coming to them? ठीक है, Is the person coming to them?
टेम्परेंस का कार्ड आया है ऑब्वियसली, एंड देखिए बॉटम ऑफ द डेक द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो येस, दिस इज़ अ कॉन्फर्मेशन कि ऑफ कोर्स वो आएंगे, ठीक है। दैट इज़ अमेजिंग। आई मीन टेम्परेंस एंड द 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप उनके खुशियाँ हो गाइस। यस, आप उनको जितना खुश रख पाते हो या आपके साथ वो जितना खुश रहते हैं, वो अभी एकदम भी उतने खुश नहीं हैं। ये जो डिसीजन उन्होंने लिया था वो डिसीजन एकदम बोझ बन गया है उनके ऊपर। वो ये डिसीजन वापस से लेंगे, एक डिसीजन जो कि है आपके पास आना। शायद पिछला जो डिसीजन उन्होंने लिया था वो उनके लिए लेना ज़रूरी था। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इट वॉज़ नेसेसरी फॉर देम टू टेक दैट डिसीजन उस पॉइंट ऑफ टाइम में। शायद वो काम हो या कुछ भी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो, लेकिन अब उनको ऐसा फील हो चुका है, उनको ऐसा देख चुके हैं कि दैट वाज नॉट द थिंग दैट मेड हिम हैप्पी। वो जो डिसीजन था वो उनको हैप्पी नहीं रख पाया, उनको बहुत बोझ उठाना पड़ रहा है अभी। सो ही इज़ टेकिंग अ डिसीजन टू कम टूवर्ड्स यू ऑफ कोर्स, और आप उसके अबेंडेंस हो। यस, यू आर हिज और हर अबंडेंस। आपके साथ वो खुश रहना चाहते हैं, आपके साथ ही वो खुश रहते हैं। इतना खुश वो जो भी पोजीशन में है वो ही इज़ नॉट हैप्पी, ठीक है। सो विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स आप देख सकते हो 2 नाइट्स है आपके रीडिंग में। ये बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी था, फिर भी हमने ऐसा इसको लिया है। लेकिन द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यस ही इज़ कमिंग। तो उनका करंट सिचुएशन अभी देख लेते हैं। current situation of your person, current situation of pile 2's person, please। उनका current situation देख लेते हैं। Magician, yes। और एक कार्ड ले लेते हैं, और एक कार्ड ले लेते हैं। मैजिशियन क्लैरिफाई करने के लिए एक कार्ड ले लेते हैं। मैजिशियन को क्लैरिफाई करने के लिए कार्ड ले लेते हैं। क्लैरिफाई द मैजिशियन प्लीज। ओके, द फूल, मैजिशियन, द फूल, वाओ। सो अभी ये जो कर रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा कि ही इज़ टेकिंग अ डिसीजन टू कम टूवर्ड्स यू, ठीक है। ये 2 ऑफ वॉन्ड से आपके पास आने का डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ अ डिसीजन कार्ड। ही इज़ टेकिंग द डिसीजन टू कम टूवर्ड्स यू विद द चैरियट हियर, ठीक है। वाई? बिकॉज यू आर द हैप्पीनेस, यू आर द अबंडेंस, यू आर द अबंडेंस। नाइट ऑफ कप्स, हाँ वो आ रहे हैं। वो अभी कौन से मोड में है? इन द मैजिशियन, फूल। मैजिशियन मतलब वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आपको उनके लाइफ में वापस से। वो ऐसा सब कोशिश कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि कैसे आपको वापस लाया जाए, कैसे कैसे क्या करे, कहाँ जाए, क्या बोले कि आप वापस आ जाओ, या फिर वो आपको खुश कर पाए, या फिर वो सब कुछ वापस ठीक कर पाए। एंड द फूल, ठीक है, वो एक लीप ऑफ फेथ जो होता है ना। फूल मतलब एक पर्सन जो वापस से एक शुरू करना चाहता है किसी चीज़ को फ्रॉम द वेरी इनिशियल स्टेज। तो वही कोशिश कर रहे हैं टू कम टूवर्ड्स यू फ्रॉम द इनिशियल स्टेज। एक वापस से एक नया शुरुआत, एक जैसे होता है ना कि वो वापस आके आपको बोलेंगे कि एक नई शुरुआत करते हैं, जो भी हुआ सो हुआ, ऐसा जैसा कि आपको पता ही होगा। सो दैट इज़ व्हाट ही इज़ डूइंग राइट नाउ, ठीक है। तो येस, ही इज़ कमिंग, ही विल टेक अ डिसीजन। अब कितने टाइम में आएंगे, आई फील कि वो वैरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आपका सिचुएशन क्या था उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हाँ वो आएंगे, ठीक है। तो एक लास्ट एडवाइस देख लेते हैं फॉर यू बिफोर द रीडिंग एंड्स। एक एडवाइस फॉर पाइल 2, ओके।
advice for pile 2. Wow. See, bottom of the deck, death in reverse. कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है पिक्चर अभी बाकी है, ठीक है। और आपके लिए एडवाइस है द लवर्स एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, आप बहुत प्यार करते हो उनको, वो भी करते हैं, बिकॉज द लवर इज़ द कार्ड ऑफ गिव एंड टेक, ठीक है। एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप ऑब्वियसली अबंडेंट हो, यू आर द क्वीन, सो एक्ट लाइक अ क्वीन। मुझे ऐसा ये फीलिंग आ रहा है मैं आपको ऐसा बोलूँ कि एक्ट लाइक अ क्वीन, ठीक है। आप रिलैक्स हो जाइए, आप यू आर द क्वीन, आपको कुछ एफर्ट कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट अपने पावर में रहिए, पॉजिटिव रहिए, बिकॉज प्यार है, इस कनेक्शन में बहुत प्यार है। एंड विद द डेथ इन रिवर्स, दिस इज़ नॉट द एंड, कहानी अभी बहुत बाकी है, ठीक है। सो एकदम खुश हो जाइए, प्यार है इस कनेक्शन में, अबंडेंस आप हो उनके लिए, सो वो वापस ज़रूर आएंगे। और आप बस बी इन योर फॉर्म। अगर आप मेल है तो आप वैसे लाइक क्वीन, मतलब ऐसा नहीं है कि ये फीमेल ही होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे जेंडर्स नहीं होता, ये बस एनर्जीज़ होते हैं। सॉरी बैकग्राउंड में नॉइज़ के लिए। सो यस, बी अबंडेंट, बी हैप्पी, कोई फिक्र नहीं है, कुछ नहीं है, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है, द रिलेशनशिप इज़ नॉट ओवर, ठीक है। वाओ, बॉटम डेक, पहले तो डेथ इन रिवर्स, नाउ मून इन रिवर्स। तो इनको जो भी कन्फ्यूजन था अबाउट दिस थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन, थर्ड वॉट एवर, ये जो गलत डिसीजन, जो कन्फ्यूजन, जो बोझ इन पे था, अभी वो हट गया है, ठीक है। ही इज़ क्लियर नाउ कि आप उसके अबंडेंस हो, आप ही हो वो। यस, एंड बी इन योर पावर, ठीक है। सो आपका लास्ट जो मैसेज था वो देख लेते हैं, द कार्ड ऑफ रिलैक्सेशन, ओके। ब्रीथ द ब्रेथ ऑफ लाइफ, इफ़ यू चूज दिस कार्ड योर गाइडेंस इज टू लेट गो एंड रिलैक्स। ऑफ कोर्स, देखा जो मैंने बोला, अबंडेंस, यू आर द किंग, यू आर द क्वीन, ठीक है। Let go and relax, for busyness and stress block your divine essence. Breathe deeply so that the cells of your body can release your full divine potential. देखिए, देख पा रहे? So yes, it's time for you to relax and be the queen, क्योंकि प्यार है, this is not the end, ठीक है। So thank you so much for joining me and watching this. अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर रेजोनेट किया हो, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बी अ पार्ट ऑफ माय चैनल। एंड यस, सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग पे। टिल देन, टेक केयर,